हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जंतु विज्ञान के जनक जंतु जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो वह अरस्तु हैं। आपका अगला प्रश्न, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। आपका अगला प्रश्न, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी। आपका अगला प्रश्न, कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनांकिकी। आपका अगला प्रश्न, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पादप जीवाश्मों का। आपका अगला प्रश्न, रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। आपका अगला प्रश्न, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एपी कल्चर में। आपका अगला प्रश्न, सब्जी के पौधों के अध्ययन को कहते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओलेरी कल्चर। आपका अगला प्रश्न, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शब्दकोश के संयोजन से। आपका अगला प्रश्न, विटिकल्चर के द्वारा निम्न में से किसका उत्पादन होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंगूर। आपका अगला प्रश्न, कीट संवर्धन क्या है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, केंचुआ को कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थवर्म। और दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुआओं के मल से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण का। आपका अगला प्रश्न, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वृद्ध व्यक्तियों से। आपका अगला प्रश्न, पेडोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिट्टी के अध्ययन से। आपका अगला प्रश्न, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है,
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी। आपका अगला प्रश्न, सर्पों के विष की जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्पेंटोलॉजी में। आपका अगला प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संवर्धन। और दोस्तों मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। मृदा विहीन पादप संवर्धन वह है जो बिना मृदा के पौधों का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। और दोस्तों थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड है, यह जो गलत लग गया है। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। और दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। और दोस्तों ये इनसे पहले नील हरित शैवाल की हुई थी, लेकिन उसके बाद में ये साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी। आपका अगला प्रश्न, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी डार्विन ने। और दोस्तों जो डार्विन है वह इंग्लैंड के रहने वाले थे। आपका अगला प्रश्न, डार्विन द्वारा प्रयुक्त प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। आपका अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी डार्विन ने। आपका अगला प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लेमार्क ने। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैव विकास सिद्धांत 1809 में लेमार्क की पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में छपा था। आपका अगला प्रश्न, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रिज ने। आपका अगला प्रश्न, विकास का मुख्य कारक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। आपका अगला प्रश्न, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। आपका अगला प्रश्न, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति के उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।